about Azure Active Directory. So as we know that guys, Azure AD एक ऐसी सर्विस है अपने Azure पोर्टल पे जो हर एक सर्टिफिकेशन के लिए हमारी हेल्प करता है टू मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर, टू मैनेज द रिसोर्सेज एंड इवन अगर आप एज ए सिक्योरिटी अपने आप को एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर AG500, तो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरी कॉन्टेंट रिलेटेड टू द Azure Active Directory. इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ Azure Active Directory सर्विसेज. वैसे हमने मल्टीपल वीडियोस प्रोवाइड कर रखे हैं Azure AD से रिलेटेड, बट इस वीडियो में हम आपको कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं बिकॉज nowadays if we talk about our interview related to Azure, so they definitely ask you question related to Azure Active Directory. So agenda यहाँ पे है आज we will discuss about कंपोनेंट्स ऑफ Azure Active Directory. दिस इज आवर एजेंडा बेसिकली. ठीक है, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो Azure AD में हमारी हेल्प करते हैं टू मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर. वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट इन थेरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ वे. ठीक है, तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट Azure AD कंपोनेंट. ठीक है, मल्टीपल कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे आपको इसमें, मीन्स अपने पोर्टल के ऊपर. सो आई गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली और थेरेटिकली दोनों तरीके से, ताकि इंटरव्यूअर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है कि व्हाट आर द Azure AD कंपोनेंट्स, तो आप उसको आसानी से गाइड कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें कि ये कंपोनेंट होते हैं. मीनवाइल आई एम गोइंग टू ओपन द पोर्टल, जिससे हम डायरेक्टली अपने पोर्टल पे जो AD के अंदर सर्विसेज दिखें उन सर्विसेज को आसानी से समझ सकें और फिर हम उसको थ्रू द ब्लैक बोर्ड आपको डिस्क्राइब कर सकें कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का काम ये होता है और इसका हम रियल इन्वायरमेंट में इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, आप कोई भी अपना सब्सक्रिप्शन ओपन कर लीजिए, पे एज यू गो है, फ्री ट्रायल है, या अदर कोई सब्सक्रिप्शन आप यूज़ कर रहे हैं, आप डायरेक्टली Azure Active Directory को ओपन करिए और Azure Active Directory पे आपको बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे कंपोनेंट्स दिखेंगे जिस कंपोनेंट या सर्विस के ज़रिए आप अपने पूरे इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर रखी है अबाउट Azure AD कंपोनेंट्स. तो वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, बेस से स्टार्ट करेंगे. वैसे मल्टीपल टाइम हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं अबाउट यूज़र्स. यहाँ पे अपने पास दूसरा कंपोनेंट है ग्रुप्स. ठीक है, सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट. ये कंपोनेंट हो गया यूज़र एंड ग्रुप, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अब यूज़र की बात आती है तो ओवर Azure पोर्टल आप अपने AD के अंदर तीन तरीके से यूज़र को मैनेज कर सकते हैं. पहला है आप क्रिएट योर यूज़र, क्रिएट न्यू यूज़र आप बोल सकते हो. ठीक है, आप डायरेक्टली अपने पोर्टल की हेल्प से Azure AD के थ्रू एक नया यूज़र क्रिएट किया जा सकता है. दूसरा है क्रिएट गेस्ट यूज़र अकाउंट. ठीक है, वी कैन क्रिएट अ गेस्ट यूज़र. और तीसरा अपने पास ऑप्शन दिखाई पड़ेगा सिंक्रोनाइज द यूज़र, जो ऑन प्रोमाइसेस से आप Azure पोर्टल पे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. सिंक्रोनाइज द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस, फ्रॉम लोकल डोमेन आप बोल सकते हैं या फ्रॉम लोकल सर्वर आप बोल सकते हैं. तो ये बात हो गई अपने पास यूज़र्स की. और एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इनके थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र के जरिए आप अपने रिसोर्सेज को RBAC के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप टेनेंट असाइन कर सकते हैं, या फिर एक सिंगल यूज़र आपको एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मीन्स इंट्यून की सर्विसेज को हैंडल करने का ऑप्शन दे देगा. विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र यू कैन कंट्रोल द माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज, Azure वर्चुअल डेस्कटॉप, या फिर Office 365 की सर्विसेज लाइक मेल बॉक्सेस वगैरह आप असाइन करना चाहते हैं तो Azure Active Directory यूज़र कैन हेल्प अस. अबाउट द प्रैक्टिकल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम. अगला पॉइंट है ग्रुप. एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ ग्रुप, बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है दो तरीके से. आपको ग्रुप मिलेगा Azure AD के पोर्टल पे. एक ग्रुप होगा सिक्योरिटी टाइप. यस, you can create your user using the option of security type. और दूसरा होगा Microsoft या Office 365. अभी ये क्या हो गया है, Office 365 become Microsoft 365. पहला ऑप्शन रहेगा create your group with the help of security and another with the help of Microsoft 365. Now let's talk about
कि किस सिचुएशन में आप सिक्योरिटी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और कब हमें माइक्रोसॉफ्ट 365 समझना पड़ेगा। सिक्योरिटी के केस की बात करें, अबाउट द सिक्योरिटी, इट इज़ अप्लीकेबल फॉर पॉलिसी। अगर आप कोई पॉलिसी प्रोवाइड करना चाहते हैं, अगर कोई परमिशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको किसी यूज़र को, बल्क यूज़र को सेम पॉलिसी प्रोवाइड करनी है या मल्टीपल यूज़र हैं उनको सेम डेलीगेशन या परमिशन प्रोवाइड करना है, तो वी कैन प्रोसीड विद सिक्योरिटी टाइप। इवन जब आप आर बैक सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस सर्विस के थ्रू किसी रिसोर्स को शेयर करने का काम करते हैं अपने यूजर्स के लिए, सो दैट टाइम अगेन सिक्योरिटी ग्रुप कम इन टू द पिक्चर। बट क्वेश्चन, वाई वी नीड टू यूज माइक्रोसॉफ्ट 365 बेस्ड ग्रुप? सो इट इज़ अप्लीकेबल फॉर, अगर आपको डीएल बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्रिएट करना है, तब आप माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप बनाएंगे। अगर आपको ऑफिस 365 के रिलेटेड कोई भी सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो आप बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आई एम गोइंग टू शो यू द इंटायर स्टेप। ये एज़्योर AD का पैनल है, यूज़र पे क्लिक किया और यूज़र के केस में 3 डिफरेंट ऑप्शन हमने देखे थे, गेस्ट यूज़र अकाउंट, नॉर्मल यूज़र क्रिएशन और तीसरा है सिंक्रोनाइज्ड यूज़र, जो हम ऑन प्रोमाइसेस AD से सिंक्रोनाइज करने का काम करते हैं। पैनल पे जब जाएंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, यहाँ पे न्यू यूज़र, डाउनलोड यूज़र, बल्क यूज़र, मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। अब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यूज़र आपने क्रिएट किया है, कौन सा गेस्ट यूज़र अकाउंट है, कौन सा यूज़र आपने सिंक्रोनाइज कर रखा है, यू शुड नो अबाउट। तो जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, न्यू यूज़र, अगर आप यूज़र डायरेक्टली पोर्टल से क्रिएट करना चाहते हैं तो वी कैन प्रोसीड विद दिस ऑप्शन। इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर यूज़र और यू वांटेड टू प्रोवाइड द इन्विटेशन, अगर आपको किसी यूज़र को इन्वाइट करना चाहते हैं, देन विल प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, ठीक है। और सिंक्रोनाइज के केस में एज़्योर AD कनेक्ट, यहाँ पे देखिए AWS, एज़्योर, GCP और टेलनेट, 4 अलग अलग यूज़र दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप इसमें देखेंगे ऑन प्रोमाइसेस सिंक्रोनाइज इनेबल, तो जो यूज़र में ये आपका येस दिखाई पड़ रहा है ऑन प्रोमाइसेस सिंक्रोनाइज इनेबल्ड, सो इट मीन्स दैट ये यूज़र आपका ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज किया गया है। टेलनेट की बात करें तो टेलनेट हमने खुद से क्रिएट किया है, विच इज़ एसोसिएटेड विद आवर डायरेक्टली, इट्स नॉट सिंक्रोनाइज, नो दिखाई पड़ रहा है। ये यूज़र की बात हो गई। ग्रुप की बात करें, प्रैक्टिकल बहुत सारे हो गए, आई बटन पे लिंक है इससे रिलेटेड, उसको भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट रिलेटेड टू ग्रुप। अब यहाँ पे ग्रुप की बात करें, अगर आप नया ग्रुप क्रिएट करते हो, ठीक है, whenever we click on the new group, अभी हमने डिस्कस किया था कि it is categorized in 2 different part, security and Microsoft 365 या Office 365, Microsoft 365 and security type। सिक्योरिटी क्यों यूज़ करते हैं? जब आपको ये टास्क चाहिए, पॉलिसी चाहिए, परमिशन चाहिए, आरबैक चाहिए, तो आप सिक्योरिटी टाइप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटेड लिस्ट तैयार करना है, ऑफिस 365 ग्रुप बनाना है, मीन्स कोई भी ऑफिस 365 की सर्विसेज मल्टीपल AD यूज़र को असाइन करने हैं, सो दैट टाइम विल प्रोसीड विथ माइक्रोसॉफ्ट 365। अभी हमने 2 कंपोनेंट के बारे में बात की है, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर कंपोनेंट्स जो मेन और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स में आता है रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एज़्योर विल प्रोवाइड अस अ मल्टीपल बिल्ट इन रोल, ठीक है ना। एक तरीके से आप बोल सकते हैं जिस तरीके से डेलीगेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जिस तरीके से आप डेलीगेट करते हैं अपने यूज़र को, वो आपके रोल्स एंड परमिशंस में आते हैं, विच इज़ कैटेगराइज्ड इन 2 डिफरेंट पार्ट। ये 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 3 अगर कंपोनेंट की बात करें तो नंबर 3 अपने पास है रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो कैटेगराइज इन 2 डिफरेंट पार्ट, जिसमें से हम एक बिल्ट इन रोल, ठीक है, बिल्ट इन रोल की बात करेंगे और दूसरा कस्टम रोल की बात करेंगे। एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ बिल्ट इन रोल, जैसे आप सर्वर 2012-2016 में AD इंस्टॉल करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के बाद बहुत सारे रोल आपके बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, जैसे
स्कीमा मास्टर का रोल आ जाता है, एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है, ग्रुप पॉलिसी क्रिएटर ऑनर का रोल आ जाता है, वी आर एबल टू फाइंड द रोल ऑफ रिमोट असिस्टेंस, रिमोट डेस्कटॉप, ऐसे बहुत सारे रोल्स आपको दिखाई पड़ जाते हैं बिल्ट इन के केस में। बट वी हैव ऑप्शन टू क्रिएट आवर ऑन रोल एज वेल, आप अपना खुद का रोल भी बना सकते हैं। एज इट इज रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के केस में ये जो रोल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन डेवलपर, राइट, या फिर यहाँ पे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यू विल फाइंड द ऑप्शन ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखिए, और यू नो दैट ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल की मदद से हम अपने ऑन प्रोमाइसेस एडी यूज़र को सिंक्रोनाइज करते हैं, अपने टेनेंट को शेयर करना है तब भी ये हमारी हेल्प करता है। सो यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द रोल, असाइन पे जाएंगे, जिस भी यूज़र को असाइन करना है उस यूज़र को सर्च कर लेंगे, जैसे AWS, Azure, GCP, ये सभी यूज़र्स दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप इनको राइट्स देना चाहते हैं ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर को, तो असाइन पे क्लिक करेंगे, असाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब जो आपका AWS यूज़र है वो आपका ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह बिहेव करेगा। मीन्स अगर आप अपने दूसरे एज्योर पोर्टल को अदर पेज पे एक नया एज्योर पोर्टल ओपन करते हो और उसको AWS@GlueCreation से लॉगिन करना चाहते हो, तो उस केस में यू हैव अ लॉट्स ऑफ राइट्स, लाइक आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि आप ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ रहा है विच इज़ रिलेटेड टू डाउनलोड असाइनमेंट। द मीनिंग ऑफ डाउनलोड असाइनमेंट, यहाँ पे इट विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आपने यूजर्स की लिस्ट दे रखी है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड, उस लिस्ट को CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर लोगे। अगर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है ऑफिस के लिए कि हाउ मेनी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर्स आर अवेलेबल इन आवर पोर्टल, तो आपको अपने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के रोल्स में जाना है, प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है और सिंपल सा आप इसको क्लिक कर देंगे। जितने भी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बेस्ड यूज़र्स होंगे उनकी लिस्ट विद इन सेकेंड आपको डाउनलोड होके मिल जाएगी इन द फॉर्मेट ऑफ CSV। आप इसको CSV फॉर्मेट में आसानी से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करा पाएंगे। इज दैट क्लियर? बट ये जो रोल्स हमने बात की ना अभी, ये बिल्ट इन रोल की कैटेगरी में आते हैं, ये बिल्ट इन रोल की कैटेगरी में आते हैं। ये सभी आपके बाय डिफ़ॉल्ट रोल्स आएंगे जब आप सब्सक्रिप्शन परचेज करोगे ना। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिस 365, विंडोज़ 365 पे एडमिनिस्ट्रेटर, टेनेंट क्रिएटर, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, टीम्स एडमिनिस्ट्रेटर, राइट, सो सिक्योरिटी ऑपरेटर, मल्टीपल रोल्स, ये सभी आपके बिल्ट इन रोल में आएंगे। अब देखिए 3 रोल बनाए थे हमने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के, 3 यूज़र थे हमारे पास, टीच मी क्लाउड जो ऑनर है, टेलनेट एंड AWS, दोनों की इन्फॉर्मेशन आ गई। ऑब्जेक्ट टाइप यूज़र, डिस्प्ले नेम दिस, मेंबर किसका है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, तो ये बिल्ट इन रोल की बात हो गई। दूसरा, आपको यहाँ पे एक कस्टम रोल का भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे रोल्स को मिला करके आप अपना कस्टम रोल तैयार करना चाहते हैं। एक ऐसा यूजर जो बिलिंग भी देखे, एक ऐसा यूजर जो VM को भी देखे, जो टीम्स भी देखे, ऑफिस 365 की सर्विसेज देखे, टेनेंट भी देखे। अब ये सारी सर्विसेज आपके एक इंडिविजुअल रोल में नहीं अवेलेबल है, बिल्ट इन वाले रोल में, तो आप क्या करेंगे, अपना खुद का कस्टम रोल तैयार करेंगे। कैसे? इसके लिए प्री रिक्विजिट सिर्फ इतनी है कि आपके पोर्टल में जो भी AD इस्तेमाल कर रहे हैं, P2 और P1 एंड P2 में से कोई एक लाइसेंस एक्टिवेट होना चाहिए अगर आप कस्टम रोल तैयार करना चाहते हैं तो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन क्रिएट न्यू रोल, नाम दे देते हैं यहाँ पे क्लास रोल के नाम से हमने दे दिया। ठीक है, डिस्क्राइब कर दीजिए आप जो भी डिस्क्राइब करना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद क्लोन, आई वांटेड टू क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच। नेक्स्ट, अब ये परमिशंस आ गई, वेट, ये अपने पास परमिशंस आ गई। व्हाट टाइप्स ऑफ परमिशन यू वांटेड टू प्रोवाइड टू योर कस्टम रोल, आप अपने रोल्स को कौन सी परमिशंस देना चाहते हैं, ये डिस्क्रिप्शन इस साइड है, यहाँ पे परमिशंस के टाइप्स दिखा दिए गए। मल्टीपल परमिशंस आर अवेलेबल। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टरी यूजर मैनेज, ये क्या करेगा, रीड मैनेजर ऑफ यूजर्स, आप यूजर्स की एक्टिविटी को रीड करने के लिए ये रोल असाइन कर लो। इसी तरीके से मैनेज यूजर लाइसेंस, अगर आपको कोई लाइसेंस क्रिएट करना है, मीन्स कि यूज़र को लाइसेंस असाइन करना है, एक ये रोल असाइन कर लेते हैं हम। डिलीट सर्विस प्रिंसिपल नॉट रिक्वायर्ड, क्रिएट सर्विस प्रिंसिपल, ये यूज़र हमारा, ये रोल हमारा सर्विस प्रिंसिपल भी तैयार कर पाएगा। अपडेट ऑनर्स, ठीक है,
अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट डिलीट एप्लीकेशन पॉलिसीज, अपने अकॉर्डिंग जो भी रोल आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो भी सर्विस आप मेंशन कर देंगे, वो आपके कस्टम रोल में अवेलेबल हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। किस नाम से हमने रोल बनाया? विद नेम ऑफ क्लास रोल। क्लास रोल जो हमारा कस्टम क्रिएट किया, बट अगर आप इसको सर्च करेंगे ना तो आपको यहाँ पे आपका रोल मिल जाएगा। क्लास रोल बनाया था हमने, दिस इज द कस्टम रोल। क्या क्या राइट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अगर आपने दिया है तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, बाकी यू कैन जस्ट मैनेज द यूजर्स। 1 2 3 4 रोल्स हमने प्रोवाइड किए थे, यूजर, गेस्ट, प्रिंसिपल और ग्रुप, ये सभी रोल्स इसमें असाइन हैं। इन सभी को आप असाइन कर सकते हैं बेसिकली, किसको किसको? यूजर को, गेस्ट को, प्रिंसिपल को, सर्विस प्रिंसिपल को और ग्रुप को डायरेक्टली इसमें असाइन किया जा सकता है। वी हैवंट असाइन, असाइनमेंट के लिए सेम अगेन वही ऑप्शन, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे असाइनमेंट पे, जो भी यूजर आप असाइन करना चाहते हैं, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द यूजर्स इंफॉर्मेशन। टूल नंबर 3, ये एडी कंपोनेंट के तीसरा टूल है या तीसरा कंपोनेंट हमने डिस्कस किया। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा अबाउट रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक्टिव डायरेक्टरी में और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ रिलेटेड टू द ऐप रजिस्ट्रेशन, तो आपका इंट्यून में आ जाएगा, डिवाइसेस भी उसी में हम मैनेज कर लेंगे। लाइसेंसेस, लाइसेंसेस का पैनल क्या करता है? बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 2 लाइसेंस रहते हैं, P1 एंड P2। कैसे मिलेगा आपको? लाइसेंसेस ट्राई एंड बाय पे क्लिक करेंगे, ये सिक्योरिटी E5 है और ये आपका P2 लाइसेंस है। अब ये 2 लाइसेंस क्या होते हैं? 30 डेज़ के लिए अप्लीकेबल होते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो। इन लाइसेंस की एक वैल्यू है, MFA क्रिएट करना, SSPR कॉन्फ़िगर करना। अगर आप कोई डिवाइस इनरोल करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के लिए तो दीज रूल कैन हेल्प यू। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ट्रायल पे क्लिक करना है, एक्टिवेट कर देना है। ध्यान रखना ये केवल 30 डेज़ के लिए वैलिड है, एक बार इसको एक्टिवेट कर दिया तो दोबारा एक्टिवेट नहीं होगा। यू हैव ऑलरेडी एक्टिवेटेड दिस ट्रायल बिफोर, सो यू आर अनेबल टू डू दैट। क्लियर? So what you need to do, you must need to create another, you need to purchase it 30 डेज़ बाद। अगर ये यूज़ करना, काम करना बंद कर देता है तो आपको नया परचेज करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट में आपको 30 डेज़ के लिए मिलेंगे। ये लाइसेंसिंग की बात हो गई। आफ्टर लाइसेंसेज वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन विच इज़ क्रॉस टेनेंट सिंक्रोनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो क्रॉस टेनेंट सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि 2 अलग अलग पोर्टल आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसको हम P2P एक्टिविटी भी बोलते हैं, P2B एक्टिविटी भी बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? न्यू कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टेनेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो भी आपका टेनेंट है उस टेनेंट की डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, डोमेन नेम के साथ। लाइक एज आई वांटेड टू प्रोसीड विद नेम ऑफ teachmecloud.in, क्योंकि हमने जो दूसरा टेनेंट बनाया है वो teachmecloud.in के नाम से एसोसिएटेड है। क्रिएट करेंगे क्रॉस रीजन न्यू क्रॉस टेनेंट सिंक्रोनाइजेशन, जहाँ पे आपको नेम देना पड़ेगा अबाउट प्रोवाइड अ नेम फॉर द कॉन्फ़िगरेशन। तो एक नेम प्रोवाइड की दिया। ये P2B के केस में, B2B के केस में, सॉरी, बिजनेस टू बिजनेस के केस में ये इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इट इज़ इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये। ओके, नाउ टेनेंट इज़ रेडी टू यूज़, राइट। आपने जो टेनेंट क्रिएट किया teachmecloud.in क्रॉस टेनेंट है, आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, यू विल फाइंड द यूजर्स इंफॉर्मेशन, ऐड यूज़र एंड ग्रुप। अब आपका अकाउंट एक है teachmecloud@something के नाम से, आपका यूज़र एक है, बट आप उसमें 2 टेनेंट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, 2 डिफरेंट टेनेंट को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं। सो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन यू कैन डू दैट। अदर ऑप्शन MDM एंड MAM, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। MDM एंड MAM एंड MDM मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट। अगर आप इंट्यून से रिलेटेड सर्विसेज को मैनेज करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून से रिलेटेड सर्विसेज को मैनेज करना चाहते हैं, तो दीज 2 ऑप्शंस कैन हेल्प अस। कस्टम डोमेन, जहाँ पे हम अपने डोमेन को एसोसिएट कर लेते हैं, जैसे हमने ये godaddy.com से डोमेन परचेज किया gluecreation.com, तो इसको हमने एसोसिएट किया है, एंड दिस इज Azure AD Connect।
Under the Azure AD Connect, multiple options are available, like as a cloud synchronization, we have a connect synchronization. We don't have any cloud synchronization, so we need to click on cloud connect synchronization, जो ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज किया गया है. लास्ट सिंक्रोनाइजेशन 21 आवर्स बिफोर हुआ था. और फेडरेशन, सीमलेस सिंगल साइन ऑन, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, ईमेल एज अल्टरनेट आईडी और लॉगिन आईडी. So these all are the options that can help us to manage the infrastructure. So ये कुछ important components हैं जो हमें आने चाहिए अपने डे टू डे एक्टिविटी में, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ही शुड नो अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट रिलेटेड टू द एडी. अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ conditional access, which is really important, and that will help you to in case of managing security. So that's it guys, this is all about the environment, means AD components. I hope कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. Please do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel. We'll connect soon with another video. Take care. Bye bye.